ये बंसी बजाई थी तब यहाँ पे पर्वत ने अपना आकार छोड़ दिया था एकदम से, तब उनके चरणों के निशान बने। इसी स्थान को चरण पहाड़ी कहते हैं। ये जो आप राधा रानी के बाजू में देख रहे हो वो सुदेवी सखी है, और जो कृष्ण भगवान जी के बाजू में देख रहे हो वो रंग देवी है। इन दोनों बहनों का जन्म यहीं का है। तो इनका जो गाँव है वो सुनहरा गाँव है। राधे राधे। अब हम जा रहे हैं चरण पहाड़ी। चरण पहाड़ी देखो, हम चढ़ाई पे चढ़ते हुए जा रहे हैं और हमारी गाड़ी भी चढ़ रही है दबा करके, और हम भी चढ़ रहे हैं दबा करके। आपको भैया कैसा लग रहा है चरण पहाड़ी पे चढ़ते हुए? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है एकदम। पूरा एकदम पूरा। यहाँ पे कृष्ण भगवान नंदगांव से गाय चराते चराते आए थे। तो गाय चराते चराते जैसे ही आए ना, तो उन्होंने यहाँ पे आकर के अपनी गायों को एकत्रित किया, तो ऐसी मधुर बंसी बजाई तो उसकी बंसी की आवाज सुन करके जो पर्वत पे हम चढ़े हैं ना गाड़ी लेकर के, ये पर्वत ने अपना आकार छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ठाकुर जी के चरणों के निशान है, ठाकुर जी के चरणों के भी निशान है, और प्लस में यहाँ पे जो ठाकुर जी के साथ में ग्वाल वाल थे ना, उनके भी चरणों के ही निशान है। यहाँ पे बड़ा सुंदर दर्शन मिलता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और बड़ा रमणीय स्थान भी है ये। बोलो राधा रानी की। रात्रि का समय हो गया है, बड़ा आनंद आ रहा है हमारे गुजरात वाले सभी भाई बहनों को, और बड़े आनंद में। बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। ये गाड़ी वाले हमसे पहले आ गए तो ये पहले चले गए, अब हम भी इनके साथ चलते हैं। राधे काम्य वन में, क्योंकि काम्य वन में चरण पहाड़ी के दर्शन करेंगे। और यहाँ संध्या का समय हो गया है, संध्या आरती भी हो रही है, बड़ा आनंद आएगा। ये देखो इधर में पूरा इतना भी लाइटिंग दिख रहा है, ये पूरा काम्य वन है, आदि वृंदावन के नाम से जाना जाता है। बड़ा सुंदर स्थान है। आइए हमारे साथ अब आरतियों का आनंद लेते हैं। राधे राधे। चराते चराते आए तो उन्होंने कहा जैसे यहाँ पे बंसी बजाई अपनी गायों को एकत्रित करने के लिए, अपने ग्वाल वालों के लिए। तो यहाँ पे जो आप पर्वत देख रहे हो ना, जिस पर हम पर्वत पे खड़े हैं, तो इस पर्वत ने अपना आकार छोड़ दिया था। तो आकार छोड़ दिया था तो यहाँ पे उनके चरणों के निशान बने थे। तो इस स्थान को इसलिए चरण पहाड़ी कहते हैं। ये देखिए, और मात्र 4 साल स्थान से जो यही चरण स्थान है ना। हाँ, ये देखो ये पूरा का निशान जो देख रहे हो आप, ये अंगूठा, ये 4 उंगलियां ठाकुर जी की। ये भगवान गाय का खुर है, ये गाय का खुर है, ये आधा इधर में, और ये बाया पूरा है। ये गाय के पूरे खुर का निशान है। ये बंसी बजाई थी तब यहाँ पे पर्वत ने अपना आकार छोड़ दिया था एकदम से, तब उनके ये चरणों के निशान बने। इसी स्थान को चरण पहाड़ी कहते हैं। ये बड़ी चरण पहाड़ी है, जो हम कल दर्शन करेंगे ना, वो नंदगांव में छोटी चरण पहाड़ी है। उसमें एक है बड़ा वाला पे। हाँ, फिर एक वहाँ पे भी है छोटी बठेन, बड़ी बठेन। इस पहाड़ी पे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ हमें उनके मित्रों और उनकी प्राण प्रिय गैयाओं के भी चरण चिन्ह के निशान मिलते हैं। ये केवल कल्पना नहीं, यहाँ हम आज भी इन चरणों के निशानों को स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाते हैं। यही है ब्रज भूमि का चमत्कार, जहाँ कण कण में कृष्ण लीला बसी हुई है। बोलो राधे राधे। राधा दामोदर ऊपर राधा चरण, ऊपर राधा चरण। नीचे राधा दामोदर। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन करने के बाद अभी हम कल सुबह जाएंगे राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सखी के दर्शन करने, जो है सुदेवी सखी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राधा रानी के अष्ट सखियों में से एक सखी सुदेवी सखी के दर्शन करने। सुदेवी सखी की सेवा ये है कि ये सखी प्यारी जीव के नैनों में काजल लगाती है और प्रिया प्रियतम की नजर उतारती है। सुदेवी जी बसंती रंग की साड़ी पहनती है। सुदेवी जी सोने के वर्ण जैसे है, लाल रंग के मणि रंग जैसे वो कपड़े पहनते हैं।
विशेष सेवा उनकी ये है कि प्रिया प्रियतम को वो जल अर्पित करते हैं। सुदेवी और रंगदेवी दोनों जुड़वा बहनें हैं। वे दोनों एक ही समय पैदा हुई है, बिल्कुल एक जैसी ही दिखती है। निकुंज में उनकी आयु बताई जाती है 14 वर्ष 2 महीने और 8 दिन की। तो चलिए हम भी सुदेवी सखी जी के दर्शन करते हैं। सुनहरा गांव जो कि राधा रानी की 8 सखियों में से सबसे छोटी वाली सखी हमारी सुदेवी सखी है, और उनकी बहन सुदेवी सखी की रंग देवी। तो ये देखो आप ये घर में दर्शन करोगे ना, ये जो आप राधा रानी के बाजू में देख रहे हो वो सुदेवी सखी है, और जो कृष्ण भगवान जी के बाजू में देख रहे हो वो रंग देवी है। इन दोनों बहनों का जन्म यहीं का है। तो इनका जो गांव है वो सुनहरा गांव है। तो इनका सुदेवी सखी जो रहती है कि सुनहरा में रहती है, जो रंग देवी सखी रहती है वो राकोली में चली गई अपनी मौसी के पास। उनकी मौसी पे कोई भी संतान नहीं थी, तो ये जुड़वा दोनों बहनें हुई थी, तो वो उनको अपने साथ में लेके चली गई रंग देवी। 8 सखियों में से ये दोनों सखी हैं। तो राधे राधे राधे। यहाँ पे घिस घिस के यहाँ पे चंदन निकालते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से घिसते हम, तो उसके बाद यहाँ चंदन निकलता है। इसे अच्छे से घिसोगे तो आपको पता चलेगा। बोलो राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। ये चंदन की लकड़ी है। बोलो राधा रानी की जय। आजा बच्ची, जा बच्ची। सुदेवी सखी जब भी बहुत बार ठाकुर जी महाराज राधा रानी के केस के वेणी श्रृंगार नहीं कर पाते तब वही करती है। सुदेवी सखी के पास सबसे ज्यादा ज्ञान चंद्रोदय के लिए, बादलों के लिए, सूर्य के लिए और फूलों के लिए है। दिव्य लीला में ठाकुर जी के पक्ष में जो गोप है, सखा है, उनके क्या भाव है, वो क्या चेष्टा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जानने के लिए जो गोपियां गुप्तचर की भांति घूमती है, वो गोपियां सुदेवी सखी के अंतर्गत ही आती है। राधे राधे। सुदेवी सखी के दर्शन करने के बाद, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं कदम खंडी। कदम खंडी के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कदम खंडी और पूरे ब्रज 84 कोस परिक्रमा की संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी चैनल बारबीदोल दिव्यता से। तो बोलो राधे राधे।